गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो लास्ट तक हो गुड गया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आज देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैं इसका डेरिवेशन आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हमने 2D में रखा है करके। ठीक है, तो एज वी नो कि linear velocity is denoted by v and angular velocity is denoted by omega. Right now linear velocity is denoted by v and angular velocity is denoted by omega। और इसका रिलेशन क्या है? v is equals to r omega। अगर आप लोगों को याद है तो v is equals to r omega इसका रिलेशन आता है। राइट ना, लीनियर वेलोसिटी यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल करेगा उसको लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे, और अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा ओमेगा। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बनता है दैट इज आर ओमेगा। ठीक है, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है आपको, इसके फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर के फॉर्म में क्या आएगा? v बार इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ऑफ ओमेगा। राइट ना, याद है ना आप लोगों को? नहीं है तो आप लोग मोशन इन 2D को पलट के देख सकते हो, वहां पे मैंने आप लोगों को करवा के रखा है। ठीक है, समझ में आया? समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इसी के ऊपर क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो साथ ही साथ में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल of radius 4 centimeter, sorry it's meter not centimeter, 4 meter with a linear velocity of 20 meter per second, 20 meter per second. Find the angular velocity. Find the angular velocity. तो here हमारे पास जो गिवन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो here the given things are circle of radius means r is equals to 4 meter and linear velocity यानी आपका क्या दिया है? v कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकंड का। तो टू फाइंड में क्या फाइंड अप करना है? टू फाइंड में हमें निकालना है किसकी वैल्यू? ओमेगा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एज हमें पता है फॉर्मूला v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या निकलता है? ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मेरे को आंसर बताओ कितना आया? 5 आयु क्या? रेडियन पर सेकंड। 5 क्या? रेडियन पर सेकंड। तो इसका आंसर है 5 रेडियन पर सेकंड। इसके बाद आप लोग अपना स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द seconds hand in a stop clock
in a stop clock is 3 centimeter. Is 3 centimeter. Find the angular velocity. Find the angular velocity and the linear velocity of the tip. The linear velocity of the टिप का लिनियर वेलोसिटी निकालना। ठीक है, मतलब आपको क्या दिया, सेकंड हैंड। अब आप लोगों को पता है, क्लॉक पता है, राइट ना, क्लॉक पता है, उसका सेकंड हैंड है। ठीक है, ऑफ इज 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर का है। मतलब ये क्या है आपका, आर दिया है। क्या दिया है, आर दिया है। फाइंड द एंगुलर, ओके चलो एंगुलर दिया है और ये दिया है। तो सेकंड हैंड, तो गिवन में हम देखते क्या क्या दिया है। हियर गिवन थिंग्स आर, सबसे पहले तो आर दिया है। आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में करना है तो कितना बनेगा, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर बनेगा, राइट ना। ओके, नेक्स्ट घूम रहा है, मतलब टाइम क्या होगा, सेकंड हैंड एक राउंड कब मार के आता है, एक राउंड कब मार के आता है, बताओ जल्दी। 60 seconds. 60 सेकंड में, वेरी गुड, राइट। अभी आप लोगों को एक एक चीज टू फाइंड में क्या फाइंड अप करना है, टू फाइंड में करना है ओमेगा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंगुलर वेलोसिटी और v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओमेगा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो एज आप लोगों को पता, ओमेगा इक्वल्स टू क्या आता है, थीटा बाय टी, डेल थीटा बाय डेल टी, ये होता है हमारा ओमेगा। बट थीटा यानी एक पूरा कंप्लीट चक्कर मार के आ रहा है, मतलब थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा होगा 2 पाई का। 2 पाई। सही है कि गलत है, हाँ 2 सर। पाई, हाँ राइट सर। ना। 2 पाई बाय कितना होगा, 60। डालो यहाँ पे वैल्यूज, 2 इंटू 3.14 अपॉन 60। ठीक है, निकालो। एंड देन वेलोसिटी निकालना है, लिनियर, दैट इज ओमेगा आर या आर ओमेगा, जो भी लिखो आप लोग, आर ओमेगा लिखते हुए आ रहे तो आर ओमेगा लिखेंगे। आर ओमेगा इक्वल्स टू कितना बनेगा, इसकी वैल्यू निकालो जो कि रेडियन पर सेकंड में रहेगा, उसको यहाँ पर डालो, मल्टीप्लाई बाय आर जो है 3 इंटू 10⁻⁻2 का आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। बताओ फटाक से क्या क्या आ रहा है आंसर। 0.104। 0.104, चलो वेरी गुड, 0.1047। चलो यहाँ पे डाल देते हैं 0.1047, करो कितना आया बताओ मुझे। बताओ बेटा कितना है, 0.00314। 0.0031। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों के बीच का रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी के बीच में। अब देखेंगे वेलोसिटी खत्म हुआ, अब जाएंगे हम एक्सेलरेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration is denoted by alpha. It is denoted by alpha. Angular acceleration is denoted by alpha. So, what is acceleration? Acceleration is change of velocity. A is equals to v by t. अगर linear बोलोगे तो angular velocity क्या होगा? Angular acceleration क्या होगा? Angular velocity upon time. So, definition क्या लिखेंगे? The rate of change of angular velocity. Change of angular
velocity of a particle performing circular motion, ठीक है, is called what? Angular acceleration. Is called what? Angular acceleration. And it is denoted by what? Alpha. इसे डिनोट किया जाता है अल्फा। तो क्या बना फिर, इसी को अगर हमने फॉर्मल फॉर्म में लिखा तो ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन So angular velocity alpha is equals to, sorry, angular acceleration alpha, angular velocity what? Omega ओमेगा upon del t। तो ये आता है हमारा फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा बाय डेल टी। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला आता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब ठीक है, अब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चलो अब आपको पता है इंस्टेंटेनियस तुरंत यानी क्या होता है, लिमिट लगता है। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस, ठीक है, अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल ओमेगा बाय डेल टी। अब आपको पता है जब भी लिमिट लगता है तो डेल क्या बन जाता है, डेरिवेटिव। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस या एंगुलर एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, ये एक फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है, क्या बनता है, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब आपको पता है वेयर ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, वेयर व्हाट इज ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। क्या होता है ये, जब हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एज हमें पता था, क्या पता था, ओमेगा इक्वल्स टू डेल थीटा बाय डेल टी होता है, ठीक है, डेल थीटा बाय डेल टी होता है। इसको जब हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी, तो लिमिट लगाते हैं तो डेल क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है, तो ये बन जाता है डी थीटा बाय डी टी। समझ आया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लगाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 लगाओ, बताओ क्या बनता है, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू कितना बना, डी अपॉन डी टी, ओमेगा की वैल्यू डाल रहे हैं, डी थीटा बाय डी टी, so here what we get, alpha instantaneous is equals to d squared theta by dt square, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मिलता है, जैसा आप लोगों को पता है ना, जैसा आप लोगों को पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ds बाय dt, बट एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। अब वही v की वैल्यू अगर डालते हैं इसमें तो ये क्या बनता है, d अपॉन डी टी ds बाय dt, तो क्या बनता है, ए क्या बनता है, डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर। वही चीज हमने, ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे किया है। चलो तो इसके कुछ देख लेते हैं, इसका ऐसा यूनिट वगैरह क्या क्या होता है। तो एंगुलर ऐसा यूनिट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, इसका डायमेंशनल यूनिट होता है
ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L0 (t⁻⁻2) का, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में होगा, आया। तो हाँ सर। अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा 0, अल्फा 0 कब होगा? जब जब हमारा ओमेगा यूनिफॉर्म होगा, जब जब हमारा ओमेगा यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, तब होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये तो पता होना Yes, चाहिए, sir. यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। नहीं, क्या है आज का क्वेश्चन नंबर? आज का क्वेश्चन नंबर होगा शायद 3rd, यस, शायद 3rd नहीं, 3rd ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3rd। अ पॉइंट ऑन द रिम, a point on the rim of disk starts circular motion, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट से, एंड आफ्टर टाइम t, एंड आफ्टर टाइम t के बाद it gains एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम t के बाद उसको क्या मिला? एंगुलर एक्सेलरेशन मिला, ठीक है। गिवन बाय अल्फा इक्वल्स टू 3t माइनस t का स्क्वायर। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद हमें उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एक गोल रिम है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट को मार्क कर दिया, ये गोल गोल घूमे जा रहा है। ये क्या कर रहा है? गोल गोल घूमे जा रहा है। 30 सेकंड बाद इसने एक एक्सेलरेशन अक्वायर किया, तो आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। तो आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? इसका डेरिवेटिव करके, Derivative. हाँ. राइट। तो Yes. एक्सेलरेशन उससे वेलोसिटी कैसे लेंगे? जब इसका क्या करेंगे? Integration. ठीक है, जब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, जो चीज गिवन दिया है, राइट। तो हियर द गिवन थिंग्स आर, क्या क्या गिवन दिया है आपका, ठीक है। स्टार्ट सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब u 0 मिल गया हमें, चलो बढ़िया। आफ्टर टाइम t इट गेन्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा हमें मिला 3t माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी आपको एंगुलर वेलोसिटी क्या बताओ जल्दी? ओमेगा फाइंड करना है आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद, यानी 0 से t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकंड बाद आपको क्या निकालना है? ओमेगा की वैल्यू। Angular velocity. हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू 3t माइनस t स्क्वायर होता है। और अल्फा कैसे लिख सकते हैं? अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं, तो इसको लिख रहे हैं हम डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 3t माइनस t का स्क्वायर। तो ओमेगा क्या बना? डी ओमेगा इक्वल टू 3t माइनस t स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ दी साइड। इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग both the sides, both the sides को इंटीग्रेट करोगे। तो चलो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। डी ओमेगा है, तो ओमेगा को कैसे करेंगे? फ्रॉम 0 टू ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। यहाँ इसको किससे करेंगे? फ्रॉम 0 टू 2,
3t माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। चलो तो इसको करते हैं, क्या बना यहाँ पे डी ओमेगा, तो ओमेगा बन जाएगा ओमेगा माइनस जीरो, मतलब ओमेगा बन जाएगा ओमेगा माइनस जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे लगाएंगे 3 बाहर निकल गया, फ्रॉम 0 टू टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी स्क्वायर डी टी। तो ये बन गया ओमेगा, ये बन गया 3, क्या बना टी का स्क्वायर, क्या बता व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर एन, क्या बनता है बताओ, ए रेज़ टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस टी, याद है ना, याद है कि नहीं हाँ है। सर। ये क्या बनेगा टी का, टी रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू 2 माइनस ये क्या बना टी रेज़ टू पावर 3 टू 3 फ्रॉम 0 टू 2। सही है। चलो वैल्यू हाँ सर। सब्स्टिट्यूट हाँ सर। क्या, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को बताओ क्या आया आंसर, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 माइनस 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 0। चलो बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या आई, 10/3। 10/3। वेरी गुड स्वयं, 10/3। ठीक है, समझ आया, समझ आया हाँ किसी सर। को डाउट। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, स्टेटमेंट आप लोग लिख लें। ओके, उसके बाद आता है, जैसा आप लोगों को पता है काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी को हमें कंपेयर करके अभी लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल, एंगुलर वेरिएबल्स मतलब वैसे ही थीटा ओमेगा अल्फा के बीच में, और काइनेटिक इक्वेशन या काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहले हम लिनियर मोशन के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन आप लोगों को याद है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। फोर्थ इक्वेशन क्या है बताओ, s ऑफ n इज इक्वल्स टू u प्लस u प्लस a बाई 2 हाँ 2n माइनस 1। 2n माइनस 1। ठीक है, और मैं दो यहाँ पे फॉर्मूला जोड़ रहा हूँ। ठीक है, और दो फॉर्मूला जोड़ रहा हूँ, सॉरी, और एक फॉर्मूला जोड़ रहा हूँ, दैट इज v इक्वल्स टू, सॉरी, s इज इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी। आप लोगों को समझ में आ जाएगा 2t इक्वल्स टू v प्लस u होता है, अगर वो सेम आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है चेंजेस क्या है, चेंजेस कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। ठीक है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले s बन जाता है थीटा, s क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। दूसरा u बन जाता है ओमेगा नॉट। ठीक है, v बन जाता है ये, और क्या है, a बन जाता है अल्फा, और t एज इट इज रहता है। ठीक है, t एज इट इज रहता है। तो बताओ पहला इक्वेशन क्या बना, फिर पहला इक्वेशन क्या बना, बताओ फटाक से, कौन बता रहा है पहला इक्वेशन क्या बना, फिर बताओ जल्दी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। रुक जाओ, कुछ तो भी मैंने गलत लिखा है। तो वहाँ पे s तो देखी ही नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में। रुक जाओ,
क्या दिया है, क्या बनता है आपका फिर फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सही है, सही है। हाँ हाँ सर। सर। सेकंड इक्वेशन एस, एस यानी थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू यू यानी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। सही है। फोर्थ क्या बनेगा, एस ऑफ एन यानी थीटा ऑफ एन इक्वल्स टू यू यानी ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस 1। फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन बना, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ यहाँ तक सर। समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड हो गया था, एग्जाम्पल नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है, द व्हील, एक व्हील है ऑफ अ मोटर, a wheel of a motor rotates with a constant acceleration, with a constant acceleration। ठीक है, constant acceleration, ठीक है, of 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फुल स्टॉप। if the wheel starts from rest, how many revolution will it make in first 20 सेकंड, पहले 20 सेकंड में वो कितनी बार घूमेगा। समझ आया? समझ आया क्या क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, एक व्हील है जिसके पास अल्फा कितना है, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, t इक्वल्स टू 20 सेकंड में उसने कितना रिवॉल्यूशन बनाया, मतलब n क्या बनाया। ठीक है, तो देखो एक चक्का घूमेगा, एक चक्का घूम रहा है, मतलब एक रिवॉल्यूशन यानी थीटा कितना बना रहा है, 2 पाई। 2 पाई। सही है ना, एक बार घुमा रहा है मतलब एक बार घूम रहा है, मतलब थीटा कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, 2 पाई। तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है टोटल, कि वो कितना दूर ट्रैवल किया और फिर उसको इससे डिवाइड करना है। समझ में आ गया? अब देखो कैसा, मैं इसको समझा रहा हूँ। अगर मैंने आप लोगों को एक रूम दिया कितने बाय कितने का, 10 बाय 10 का। ठीक है, 10 बाय 10 मीटर का एक रूम दिया, मतलब कितने मीटर हो गया, 100 मीटर स्क्वायर हो गया। अब मैंने आपको क्या हाँ, बताया, मैंने एक टाइल लगाया कितना, एक टाइल लगा 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, या 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक टाइल लगा, 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक टाइल लगा। तो मुझे बताओ 100 मीटर स्क्वायर पे कितना टाइल लगेगा। तो आप लोग क्या करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस, राइट ना, 1 मीटर स्क्वायर यस सर। 100 से डिवाइड करोगे तो मेरे को क्या बोलोगे कि सर ये जो 10 बाय 10 मतलब 100 मीटर स्क्वायर जगह है, इस पे कितना टाइल लगा आपका, 100 टाइल्स लगे। ठीक है ना, यही बोलोगे ना, समझ आ हाँ गया? सर। ओके, तो यहाँ लोगों को सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो। गिवन क्या दिया है आप लोगों के पास, अल्फा दिया है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी ओमेगा नॉट दिया है 0, टाइम दिया है 20 सेकंड में, और आपको 2 फाइंड करना है
2 फाइंड करना है, यानी कितना रिवॉल्यूशन बना रहा है, घूम रहा है, कितने बार घूम रहा है, तो n की वैल्यू फाइंड अप करना है। और आप लोग साथ ही साथ में लिख सकते हो थीटा कितना होता है 2 पाई फॉर 1 रिवॉल्यूशन। एक बार घूमेगा तो कितना बनाएगा 2 पाई बनाएगा, ठीक है। एक बार घूमेगा तो कितना बनाएगा 2 पाई बनाएगा, 2 ठीक है। पाई। समझ आ रहा है? हाँ ओके, सर, वेरी गुड। यस। तो वही चीज को यहाँ पे लिखते हैं एज। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर रहा है, कितने दूर तक ट्रैवल कर रहा है, मतलब थीटा निकालना पड़ेगा। पहले आपको कितना निकालना पड़ेगा थीटा, कि वो कितने थीटा। दूर तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थीटा क्यों लिखा है, ये ओमेगा है ना, क्या है ये, एक एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी क्या थीटा ही है ना, क्या ओमेगा है? थीटा है। थीटा हो जाएगा ना वो सर। ओके, नाउ तो थीटा निकालो, वेयर वी हैव थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 4 इंटू 20 इंटू 20, कितना बना बताओ? थीटा इज इक्वल्स टू 800 हाँ। मतलब हाँ ये सर। यहाँ से यहाँ तक 800 बार 800 दूरी तक गया है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 800 दूरी तक गया है। लेकिन अपना एक रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई होता है, राइट ना। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है आपको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज डिवाइडेड बाय n। सो टोटल है 800 और एक है 2 पाई का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर बताओ। 2 इंटू 3.14, चलो बताओ कितना आता है, बताओ जल्दी फटाक से। 127.388 सर। 27.38, ठीक है। 8। तो उसको हाँ सर। अप्रोक्सीमेट हम n इज इक्वल्स टू, अगर अप्रोक्सीमेट लिखे तो अप्रोक्सीमेट हम 128 रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक चक्का 800 मीटर ट्रैवल करने के लिए 128 बार घूमेगा, ठीक है। 128 बार घूमेगा। समझ आ गया यहाँ तक? हाँ आ गया? सर। ओके, हाँ चलो सर। एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा क्वेश्चन में? द व्हील ऑफ अ कार accelerates uniformly from rest, ये भी रेस्ट से शुरू हो रहा है, from rest, comma rotates through 1.5 radian during first second, यानी पहले सेकंड में वो इतना लंबा तक तय किया, फाइंड, ठीक है। फर्स्ट 1 सेकंड नहीं है, फर्स्ट सेकंड है, पहले सेकंड में। फर्स्ट फाइंड द एंगल रोटेटेड, ठीक है, ध्यान देना, एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, यानी दूसरे सेकंड में वो कितना रोटेट करेगा, वो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया? तो आप लोगों को थीटा 1 हाँ और सर। थीटा 2 निकालना है, थीटा 1 और थीटा 2। अब इसके लिए थीटा 1 के लिए यहाँ से आप लोगों का अल्फा निकल जाएगा, वो अल्फा यहाँ पे डाल के, ठीक है, वो अल्फा इसमें डाल के थीटा 2 निकालना है। फिर थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 करने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने हिंट में भी आप लोगों को दे दिया है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले थीटा निकालोगे, थीटा 1 निकालोगे, कौन से इक्वेशन से निकालोगे? सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ओमेगा टी प्लस हाफ
अल्फा टी स्क्वायर से निकालोगे, फिर इसमें अल्फा की वैल्यू डालोगे, अल्फा की वैल्यू डाल के थीटा 2 की वैल्यू निकालोगे और फिर थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 से निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? आज के इसमें किसी हाँ, को कोई सर। डाउट? नहीं सर। नहीं सर। चलो बाय।